हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एनजे फार्मिंग में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो अगर आपके पास टाइम है तभी आप हमारे वीडियो को देखिए, नहीं तो फिर आप स्किप कर दीजिए। क्योंकि ये जो अभी बातें होने वाली है ये हमारे पिग फार्म से रिलेटेड बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जो नए लोग हैं जो ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हैं या ट्रेनिंग करना चाहते हैं और पिग फार्म करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उनके बारे में मैं समझाने जा रहा हूँ कि आखिर आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए कि आप एक अच्छे तरीके से आप फार्म डेवलप कर पाएं। आपके पास किस किस बातें का नॉलेज होना चाहिए जिससे आप एक अच्छे तरीके से फार्म ओपन कर पाएं। दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले कल जो भी वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है ये आज हमारा जो है सो इंट्रोडक्शन है। मतलब कि हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन है। हम जो अभी जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि जो नए फार्मर है जो 2022 में प्लान बना करके रखे हुए हैं कि मुझे पिग फार्म करना है, मुझे जानकारी चाहिए, या तो फिर कोई कोई लोग होते हैं जो बिना जानकारी का फार्म कर लेते हैं। तो जो प्रॉपर तरीके से फार्म करना चाहते हैं उनको क्या क्या जरूरी बातें उनको पता होना चाहिए, ये मैं आज इस सारे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो हमारी वीडियो जो है वो लंबी होने वाली है। मैं फिर से आपसे बोलता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तभी आप देखिएगा, नहीं तो फिर स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आधा देखने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पहुंचते हैं। ये है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब है कि हम पिग फार्म किस तरीके से करें, क्या क्या उसमें जरूरी बातें होती है। पहला हमारा जो है वो है इम्पोर्टेंट ऑफ पिग फार्मिंग। इम्पोर्टेंट ऑफ पिग फार्मिंग कहने का मतलब है कि आखिर पिग फार्मिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, हम आखिर पिग फार्मिंग ही क्यों करें, हम कोई दूसरा व्यवसाय क्यों ना करें। इसके बारे में पहले आप एक मंथन कर लीजिए, आप इसके बारे में पहले सोच विचार लीजिए कि मुझे आखिर पिग फार्मिंग ही क्यों करना है। तो पिग फार्मिंग क्यों करना है ये पहले आप सोच लीजिए। दूसरी बात आती है कि ब्रीड ऑफ पिग, मतलब अगर हम सोच लेते हैं कि हमको पिग फार्मिंग क्यों करना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा जो है कि ब्रीड ऑफ पिग। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, बहुत सारे ब्रीड है दुनिया में बहुत सारे ब्रीड है, 65 से भी ऊपर 65 ब्रीड से भी ज्यादा ब्रीड हमारे पूरा यूनिवर्स में फैला हुआ है। जो कि 65 इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि 65 ऐसे ब्रीड्स हैं जो कि पाले जा रहे हैं, अच्छा मुनाफा लिया जा रहा है। ठीक है। तीसरा है हमारा सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग प्लान ऑफ पिग फार्म, मतलब कि हम सेलेक्ट करते हैं, जो हमने सिलेक्शन लिया कि हमको ये ब्रीड चाहिए, 65 में एक तो ब्रीड हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अब उसमें से क्या है कि हम जो है वो ब्रीडिंग के लिए कौन सा रखेंगे और फैटनिंग के लिए कौन सा रखेंगे, ये सारी बातें जो है आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं हमारे पास तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिगिनर्स के लिए कि मुझे आप 5000 लाइक से ऊपर लाइक आप अगर मुझे दे देते हैं तो मैं सारे टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियोस बनाऊंगा और आपके तक पहुंचाऊंगा और आप अच्छे तरीके से भाली भांति तरीके से आप अपना फार्म सर्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमने ब्रीड का सिलेक्शन कर लिया कि जो भी ब्रीड हम लाए, लार्ज व्हाइट है, यॉर्कशायर है, कोई सा भी है, मिडिल लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है, घुंघरू है, लैंड्रिस है, टैमवर्थ है, टीएनडी है, हैम्पशायर है, ड्यूरोक है, बहुत सारे ब्रीड्स हैं, बहुत सारे। तो जो भी ब्रीड आपने सिलेक्शन कर लिया वो फार्म पे आपको लाना है। तो आप जो भी फार्म से खरीद रहे हैं तो वो आपको देखना है कि आप ब्रीडिंग के लिए खरीद रहे हैं या फैटनिंग के लिए खरीद रहे हैं। तो ये हमारा जो थर्ड पॉइंट है, ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये है सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग प्लान ऑफ पिग फार्म। मतलब कि हम जो सिलेक्शन करते हैं वो, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, आप अगर हमारी सारी वीडियोज नहीं देखे तो एक बार जाकर के देख लीजिए, चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए आप, कि हम जो सिलेक्शन करते हैं कि आखिर प्योर ब्रीड कैसे है, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। जब हम ब्रीडिंग के लिए जब तैयार करते हैं, जो भी फार्मर ब्रीडिंग के लिए बच्चा तैयार करता है उसको फैटनिंग का मात्रा कम खिलाया जाता है। रीजन क्या होता है कि उससे बच्चा मुझे बहुत अच्छा मिल पाता है, एक अच्छी क्वांटिटी में मिल पाती है और एक अच्छी क्वालिटी में मिल पाती है। ये ब्रीडिंग के लिए बनाया हुआ बच्चा होता है। और एक होता है फैटनिंग का, जो कि अभी बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। लोग फोन करते हैं, सर मुझे प्रेग्नेंट फीमेल चाहिए,
सर मुझे गील्ड चाहिए जो कि आने के बाद तुरंत क्रॉस हो जाए, वगैरह वगैरह बहुत तरीके से सब लोगों के पास क्वेश्चंस होते हैं। ये सारी क्वेश्चंस को देखते हुए मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी आप अगर खरीदते हैं तो कोई भी भरोसेमंद आदमी से बच्चा खरीदिए और ज्यादा बड़ा ना खरीदिए, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो आपको अच्छा माल, जब वो उससे ज्यादा पैसा कमाने वाला है तो वो आपको क्यों दे देगा। जो ब्रीडिंग के लिए जो रख रहा है इंसान, जो ब्रीडिंग से लिए तैयार किया जा रहा है उसको, वो आपको क्यों दे देगा जबकि बच्चा का डिमांड बहुत ज्यादा है। और डिलीवरी मादा जो है वो उसको छोटा से लेकर के बड़ा तक वो लेकर के गया, चाहे उसके पास 10 हो चाहे 100 हो, वो बड़ा तक लेकर के गया। और उसको जितना भी, इसका भी मैंने एक वीडियो बना करके रखा है पूरे तरीके से कि आखिर फीमेल क्यों नहीं खरीदना चाहिए, मेल क्यों नहीं खरीदना चाहिए, बड़ा जो प्रेग्नेंट क्यों नहीं खरीदना चाहिए, वो सारे एक वीडियो मैंने बना करके रखा है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं कि एक मुझे ब्रीडिंग के लिए रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 4 नंबर पे रिप्रोडक्शन ऑफ पिग। रिप्रोडक्शन ऑफ पिग, रिप्रोडक्शन इन पिग। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है कि हम एक फीमेल लेकर के कहीं से आए, एनजे फार्मिंग से हमने एक ब्रीडिंग के लिए एक फीमेल खरीदा, उसको मैंने अपने फार्म पे लाया। अब वहां से क्या है कि एक सिलसिला जारी होता है कि उसमें से 7 बच्चे दे दिए, 8 बच्चे दे दिए। अब उसमें से हमको कौन सा बच्चा जो है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रखना है, कहने का मतलब है कि उससे हमको फिर फीमेल बढ़ाना है, चाहे वो अपने फार्म पे हो या किसी भी किसान भाई को देना हो। तो जब भी एक सुकर जो रहता है, एक सुकर जो रहता है वो 10 बच्चा देता है। 10 बच्चा में जो रहता है वो क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वही हेल्दी होते हैं, बाकी के जो बच्चे होते हैं वो रुके हुए रहते हैं। रुके हुए कहने का मतलब है कि ना ही उसका ग्रोथ हो रहा है और ना ही उनके एक अच्छे क्वालिटी में आ रही है। क्वांटिटी तो इसका 10 है, ये फीमेल का बात होगी ना, लेकिन जो इसके बच्चे जो हुए उनके जो क्वालिटी है कुछ ही बच्चों में जो होता है वो क्वालिटी बेस्ड होता है, जो कि आप ब्रीडिंग के लिए रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन के लिए आप उसको रख सकते हैं। और बाकी के जो बच्चे बच जाते हैं, ये बच्चे जो चले जाते हैं वो फैटनिंग में चले जाते हैं। अब किसान भाइयों, आप लोग बहुत के दिमाग में रहता है कि एक बच्चा, एक फीमेल का पूरा बच्चा हम लोग रिप्रोडक्शन के लिए रखेंगे। ये सारा बच्चा जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होता है। इसमें से कुछ बच्चे जो है वो फैटनिंग में ही छट जाते हैं। क्योंकि आपको मैं एक वीडियो, हमारे चैनल में सारे वीडियोस हैं, आप देखिएगा कि एक फीमेल जो है वो दूध पिला रही है, उसमें देखिएगा कि 5-7 बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बाकी के बच्चे जो है वो बहुत कमजोर हैं। तो उनसे आप बच्चा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा क्वांटिटी का बच्चा लेने के लिए और क्वालिटी का बच्चा लेने के लिए एक डिफिनेशन है फीमेल का, और वो डिफिनेशन है कि यदि मादा ज्यादा मोटा होती है या तो फिर ज्यादा कमजोर होती है तो उनके जो बच्चे हैं वो बहुत कम देते हैं। तो इस दरमियान में अगर आपने ज्यादा कमजोर बच्चा आपने रिप्रोडक्शन के लिए रख लिया या तो फिर ज्यादा मोटा बच्चा आपने रिप्रोडक्शन के लिए रख लिया, तो फिर वो आगे चल के आपको नुकसान होने वाला है। तो उसको आप फैटनिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आता है मैनेजमेंट ऑफ पिग। मतलब मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि हम उसको मैनेजमेंट कैसे करें। जो कमजोर है, जो बीमार हो गया, कहीं कट गया, छट गया, खाना नहीं खा रहा है, या तो फिर हम उसको साफ सफाई का टाइमिंग जो होता है, टाइमिंग हर चीज का एक टाइमिंग होता है। साफ सफाई से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ये आपको सब आगे की क्लास में मैं बताऊंगा। अगर आप हमारे से ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं आ करके यहाँ पे, तो आपको मैं ऑनलाइन बताऊंगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे 5000 लाइक दीजिए। 5000 लाइक मेरे होने के बाद मैं सारे टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ पिग। मैनेजमेंट ऑफ पिग में क्या है कि हम लोग पिग को कैसे मैनेज करें, खाना कब देना है, कितना मात्रा में देना है, कैसे उसको रखना है, फार्म कितने दिन में साफ होना चाहिए, गर्मी के टाइम पे क्या व्यवस्था होना चाहिए, ठंडी के टाइम पे क्या व्यवस्था होना चाहिए, बरसात के टाइम पे क्या व्यवस्था होना चाहिए, कौन से टाइम पे क्या उनको फीडिंग डालना चाहिए, कब कब उनको फीडिंग डालना चाहिए, ये सारी बातें जो है वो मैनेजमेंट में आपका आ जाता है। उसके बाद आता है फीडिंग फार्मूला एंड फीडिंग। मतलब कि फीड फार्मूला एंड फीडिंग। फीड फार्मूला मतलब कि यदि आप ट्रेनिंग लेते हैं या तो फिर किसी से सीखते हैं तो आपका सबसे बड़ा समस्या जो होता है वो फीड होता है। रीजन क्या है कि जो भी पिग फार्म में खर्चा होता है वो सबसे ज्यादा एक अमाउंट लेकर के चला जाता है फीड। अगर आपने उस चीज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया, अगर आपने उस चीज के ऊपर अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं किया, तो या तो आप फीड बना लेंगे और वो फीड जो है वो खाने के बाद वो अच्छा ग्रोथ नहीं दे पाएगा। अगर वो अच्छा ग्रोथ नहीं दे पाएगा तो फिर आपको खिलाने से कोई फायदा
नहीं होगा। तो ये जो फीड फार्मूला है, ये हमारा एनजे फार्मिंग के द्वारा आपको एक अच्छा फीड फार्मूला दिया जाएगा, जो कि आप अच्छा खिला करके और अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। और फीडिंग का कहने का मतलब है कि आप छोटे बच्चे को कितना खाना देंगे, कौन सा खाना देंगे, उससे बड़े बच्चे को 10 केजी के बच्चे को क्या देंगे, 15 केजी के बच्चे को क्या देंगे, 20 केजी के बच्चे को क्या देना है, प्रेग्नेंट फीमेल को क्या देना है, गिल्ट को क्या देना है, एक अच्छा मेल को क्या देना है, जो हमारा ब्रीडर है उनको क्या देना है, ये सारी बातें जो है वो आपका फीड फार्मूला एंड फीडिंग में टॉपिक में आ जाता है। उसके बाद है क्या 7 नंबर पे हाउसिंग फॉर पिग। हाउसिंग फॉर पिग मतलब कि घर जो है वो सुकर के लिए कैसा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे किसान हैं, उनके जैसे तैसे जो छोटे छोटे फार्मर है वो जैसे तैसे फार्म बना करके रख लेते हैं। तो वो जो साइंटिफिक तरीका नहीं है। साइंटिफिक तरीका से अगर आप फार्म बनाते हैं तो आपको फार्म से नुकसान होने वाला बच सकता है। फार्म से भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि आपने अलग दिशा में बना लिया, अलग वे में बना लिया, अलग तरीके से ढांचे से बना लिया, तो उस दरमियान में क्या होता है कि आपका फार्म नुकसान में जाएगा, तरह तरह का बीमारी आएगा। बीमारी कब आएगा? साफ सुथरा नहीं होगा, अच्छा से धूप नहीं पड़ पाएगा, अच्छा से ठंडी हवा नहीं जा पाएगी, शुद्ध हवा नहीं जा पाएगा। इससे क्या होगा कि आपको नुकसान होगा। ये सारी बातें जो है वो हाउसिंग प्लान में होता है। उसके बाद होता है क्लाइमेट स्ट्रेस। क्लाइमेट स्ट्रेस कहने का मतलब है कि ये क्लाइमेट स्ट्रेस जो है वो आपका सिलेक्शन ऑफ ब्रीड में ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लाइमेट कहने का मतलब है मौसम। मौसम क्या है ना कि अगर आपके इधर ठंडा बहुत ज्यादा पड़ रहा है और आपने गर्म में रहने वाला सुकर लिया है, जैसे कि लार्ज वाइट है। लार्ज वाइट क्या है कि उसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर आपने बरसात वाले जगह पे रखा तो वो मरेगा। आप ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एक पिग के ऊपर तो आपको क्या बचने वाला है, क्या नहीं बचने वाला है, वो सारा मैंने वीडियोस बनाया है। इसमें सुअर फार्म में क्या है ना कि हमको लागत थोड़ा कम देना है और बेनिफिट ज्यादा लेना है। सारा अगर पैसा लागत में ही लगा दिए तो मुझे बेनिफिट क्या होने वाला है। तो ये जो है क्लाइमेट के अनुसार से मुझे फार्मिंग करना है। बहुत सारे लोग क्या है ना कि लार्ज वाइट रख रहे हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया लार्ज वाइट लार्ज वाइट लार्ज वाइट लार्ज वाइट। ऐसा नहीं है, फिर आप नुकसान में चले जाते हैं। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, 100% में 90% फार्म जो है वो अभी क्लोज हो रहा है। सिर्फ 10% ही जो है वो फार्म जो है वो सरवाइव हो पा रहा है। रीजन क्या है 90% बंद होने का, ये कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बता रहा है। और ये 10% को ही लेकर के लोग दिखा रहे हैं कि ये सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है। ये 90% को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि इनकी मार्केट पॉलिसी जो है वो कहीं खराब ना हो जाए, जिसके कारण से वो लोग 90% वाले को नहीं दिखाते हैं। बट क्या है कि हम जो है एनजे फार्मिंग, हमारा जो ट्रस्ट है लोगों तक समझाने की जो बातें हैं, शायद आपको हमारी बातें समझ में आ रही हो या ना आ रही हो। अगर ना आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि भैया आपको ये बात मेरे को समझ में नहीं आया, या तो फिर नंबर दिया हुआ रहता है, आप मुझे संपर्क कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको मालूम है कि ये 90% क्यों बंद हो जा रहे हैं, बंद होने का एक ही रीजन है कि आपका क्लाइमेट सही नहीं है। क्लाइमेट कहने का मतलब है कि आप लार्ज वाइट लेकर के आ गए कहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होते रहता है। 6 महीना बारिश हो रहा है, या तो ठंडी रह रही है 6 महीना, 3 महीना बारिश हो रहा है, 3 महीना ठंड हो रहा है। तो उस दरमियान में क्या है कि आपको हीटर का व्यवस्था करना पड़ेगा। और कहीं कोई लेकर के चला गया क्या कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, वहां फॉगर है तो क्या है तो क्या है। ये सारी बातें जो है ना सब मार्केटिंग पर बेस्ड है दोस्त। मतलब कि एक चीज अगर आपने गलत सेलेक्शन किया, क्या सेलेक्शन किया, ब्रीड अगर आपने गलत सेलेक्ट किया तो आपको बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लाइमेट के हिसाब से आप अपना जानवर खरीदिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे क्लाइमेट में कौन सा जानवर सही है, तो मैं आपको बताता हूं कि आप जो है तो मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आप संपर्क नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने अगल बगल में देखिए, 2-4 फार्म विजिट कीजिए। फार्म विजिट करने के बाद उनसे आप संपर्क कीजिए और बढ़िया से बातें कीजिए। अब बात करके उससे का एक कंक्लूजन निकालिए कि आपको क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। बच्चा खरीदने की बात उससे मत कीजिए, सिर्फ उनसे बातें कीजिए। बच्चा आप उन्हीं से खरीदिए जो आपसे अच्छे से बात कर रहे हो, जो आपको एक अच्छा गाइडलाइंस दे रहे हो, कहीं से भी आप खरीदिए। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आता है हमारा डिजीज ऑफ पिग्स एंड सजेशन, मतलब कि बीमारी। सबसे पहले ये कि सुअर का जो है सफिशिएंट कोई सा भी इलाज नहीं है।
ये जितने भी सुई दिए जाते हैं ये सब कोई 4 पैर वाले जानवर को जो लगता है वही सुई हम लोग यूज करते हैं सुअर के लिए। बस 2-4 मेडिसिन है जो कि स्पेशल पिग के लिए है, बाकी और कोई सा भी पिग के लिए नहीं है। तो सारा का सारा मतलब अब नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको बचा नहीं सकते। देखिए बीमारी कहाँ से आता है, फीड से आता है। तो आप फीड के ऊपर अगर सारा फॉर्मुलेशन आपका ठीक है तो आपको कोई भी बीमारी आने की संभावना नहीं है। अगर आपका साइंटिफिक तरीके से हाउसिंग बनाया गया है तो उसमें बीमारी आने की संभावना कम है। अगर आपका मैनेजमेंट सही है, आप साफ सफाई टाइम पे रख रहे हैं तो आपका बीमारी आने का संभावना कम है। तो ये आप डिजीज जो है, ये जो डिजीज आपका जो बीमारी है, ये बीमारी से बचने का बस एक ही उपाय है कि आप ये 3-4 बातें, क्लाइमेट, हाउसिंग डिजाइन और फीड फार्मूला और ये ब्रीड सिलेक्शन, ये 4-5 बातें जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपका फार्म जो है सो ग्रो करेगा और बीमारी बहुत कम आएगा। और सजेशन मतलब कि अब जैसे सपोज दैट अगर सब कुछ करने के बावजूद भी थोड़ा बहुत 2-4 में बीमारियां आ जाती है तो उस दरमियान में हम लोग कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, जो 4 पैर वाले को लगाया जाता है वही हम लोग सुअर के लिए यूज करते हैं। अभी तो हरियाणा पंजाब में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि अपने ब्रांड का एक मेडिसिन निकाल दे रहे हैं। भाई ये सब सारी बातें जो है वो फोकस है, कोई भी इसको कोई अप्रूवल नहीं दिया है अभी तक कि हमारा जो वीडियो में ये है दवा है वो साइंटिफिक तरीके से सुअर के ऊपर लागू किया जा रहा है, ये अच्छा है। ऐसा कोई भी लाइसेंस उनके पास नहीं है, बस सिर्फ मार्केटिंग किए जा रहे हैं और पैसा किसानों से ऐंठते जा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि जो भी बातें होती है वो सारे ये 4-5 टॉपिक के ऊपर ही होता है, हाउसिंग पे, क्लाइमेट पे, फीडिंग पे, मैनेजमेंट पे और ब्रीड सिलेक्शन पे। अगर ये सब सही है आपका तो बीमार सुअर बहुत कम पड़ेगा। अगर रेयर केस में पड़ता है तो एक आप वैलिड दवा लीजिए। वैलिड दवा कहने का मतलब है जो कि कोई सा भी 4 पैर वाला जानवर जो लगाया जाता है, बस सिर्फ इसका डोज अलग होता है। वो डोज की जानकारी भी मैं दूंगा आपको, सारी बातें हमारे ट्रेनिंग में बताई जाती है आपको कि कौन सा कितना देना है, क्या नहीं देना है। और अगर फिर से मैं दोहरा देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन ही आपके तक पहुँच पाऊँ और आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, जो हमारा फी है ट्रेनिंग का बहुत कम फी है, अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो मुझे 5,000 लाइक चाहिए। वो लाइक अगर आप दे देते हैं तो मैं आपके तक ये वीडियो सारे टॉपिक का बना दूंगा। ओके दोस्तों, अब हम आते हैं हेल्थ में। हेल्थ कैलेंडर ऑफ पिग। हेल्थ कैलेंडर ऑफ पिग मतलब कि अगर हमारा सारा कुछ सही है तो हम हेल्थ कैलेंडर बनाएंगे। हेल्थ कैलेंडर कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे हमारा 10 सुअर दिया, सॉरी एक सुकरी ने 10 सुअर बच्चा दिया। अब ये 10 में क्या है कि इसका हेल्थ कैलेंडर बनाएंगे कि इसमें से हेल्थ कैलेंडर में जो है वो हम लोग देखेंगे कि सुअर नंबर 1, सुअर नंबर 2 जो है वो क्या कर रहा है, इसको कितना खाना खिला रहे हैं, इसको कितना खाना खिला रहे हैं, ये दोनों सेम वेट में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसमें किस चीज की कमी है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो हेल्थ कैलेंडर में बताया जाएगा। आप हेल्थ कैलेंडर एक बनाइए और उसमें सारा नोट करते जाइए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ पिग। अब बात आती है कि हमारे पास सब कुछ हो गया, अब मैं इसको बेचूं कहाँ, तो मतलब कि ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करूं जो कि मुझे एक अच्छा मार्केट मिल पाए, एक अच्छा पैसा मिल पाए। ये सारी बातें आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है और मैं आपको वीडियोस में भी बता चुका हूँ। 1-2 वीडियोस हमारा ट्रांसपोर्टिंग के ऊपर बना हुआ है, वो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आ जाता है बायोसिक्योरिटी गाइडलाइंस ऑफ पिग फार्म। बायोसिक्योरिटी कहने का मतलब है कि ये जो डिजीज में आ रहा था ना, यही बायोसिक्योरिटी में भी है। मतलब कि अगर बायोसिक्योरिटी हमारे फार्म पे है तो डिजीज आने की संभावना कम है। तो बायोसिक्योरिटी में क्या क्या होता है, जैसे कि एक वायरस होता है, हमारे पास 2-4 ये होते हैं कि जीव होते हैं जिनको हम एक देख पाते हैं, परजीवी वगैरह तो आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको मैं नहीं हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, जैसे वायरस, जिसको वायरस बोलते हैं, जो कोरोना वायरस, सभी को मालूम होगा कोरोना वायरस के बारे में। तो FMD है, स्वाइन फीवर है, ये सब जो है ना, अगर आप बायोमेट्रिक रखे हुए हैं, बायोसिक्योरिटी अगर आप रखे हुए अपने फार्म के ऊपर सिस्टम दिए हुए, तो आपके फार्म पे FMD, स्वाइन फीवर, सुकर चेचक, ये सब कुछ बीमारियां हैं वो आपके फार्म पे नहीं आएंगी। इसके विशेष जानकारी अगर लेना है तो आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कीजिए। उसके बाद है वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल मतलब कि जो वेस्ट होता है, जो शुकर का वेस्ट होता है, मलमूत्र जो होता है, उसको हम कहाँ पे फेंके,
उससे क्या क्या बीमारियां होती है, अगर वो हमारे फार्म पे ही रह जाता है 2 दिन 3 दिन तो उससे क्या क्या बीमारियां होती है, उससे मुझे क्या क्या परेशानी होती है, बच्चों को क्या इफेक्ट होता है, उससे बड़ों को क्या इम्पैक्ट होता है, और उसको डिस्पोजल मतलब कि उससे हमको क्या क्या फायदा मिलने वाला है, कहाँ पे हम उसको फेंकें, ये सारी बातें आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद है हमारा रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग कहने का मतलब है 14 नंबर पे, रिकॉर्ड कीपिंग कहने का मतलब है कि हम सारे फार्म का एक अलग नोटबुक बनाएंगे जिसमें कि रिकॉर्ड रखेंगे, कौन से कैबिन में कितना है, कौन सा कैबिन में कौन सा बीमार है, कितना मैंने बेचा, कितना मैंने खरीदा, क्या फीड खरीदा, कितने का बच्चे बेचा, कितने का गिल्ट्स बेचा, कितने का फैटनर बेचा, ये सारी बातें जो है वो रिकॉर्ड में आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है पिग वैल्यू चेन। पिग वैल्यू चेन कहने का मतलब है कि पिग वैल्यू चेन आप कैसे क्रिएट करेंगे। अगर आप सिलेक्शन ब्रीड को अगर ध्यान में रखते हैं, कहने का मतलब है कि ये जो 10 जो बच्चा दिया है, ये 10 में अगर आप 4 ब्रीडिंग के लिए रख रहे हैं, मतलब कि जो बेहतर है 4 है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ही बेहतर होता है, अगर सारा बेहतर है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर एक अच्छा ब्रीड को रिप्रोडक्शन के लिए आप यूज कर रहे हैं, या तो फिर किसी को रिप्रोडक्शन के लिए अच्छे तरीके से आप दे रहे हैं, तभी आपका एक चेन बन पाएगा। और चेन जब अगर आपका एक अच्छा बन जाता है तो आपको ट्रांसपोर्टिंग करने में बहुत फायदा होता है। अगर आपके अगल बगल में जितने भी लोग हैं वो अच्छे तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, आपने उसको एक अच्छा ब्रीड दिया है, अच्छा सजेशन दिया है, तो क्या है कि उनके फार्म पे कुछ माल, आपके फार्म पे कुछ माल, उनके फार्म पे कुछ माल, तो इकट्ठा करके फिर बेच सकते हैं आप बाहर के मार्केट में, और बाहर में मार्केट में बेचने के बाद आपको कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा और एक साथ पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चेन का वैल्यू होता है। उसके बाद आता है कि फॉर्मेशन ऑफ इफेक्टिव पिगरी प्रोजेक्ट, मतलब कि ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें जो है ये हम किस तरीके से मैनेज करें, इसके लिए आपको एक वीडियो स्पेशल हम आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो आप सारा का सारा जो 16 पॉइंट्स देखें, ये 16 पॉइंट्स जो है, और हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। टोटल जो भी वीडियो अभी है कि इसमें हमारा जो है वो थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है और टाइम का भी प्रॉब्लम है, इतना देर तक कोई वीडियो नहीं देखता है। जो यहाँ तक देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो पूरा वीडियो देखेंगे वो कृपया करके थैंक्स, हाय, वेलकम, जो भी आपको लिखना है कमेंट में लिखिएगा कि भाई मैंने आपका पूरा वीडियो देखा, मैं उनका आभारी रहूंगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स बताऊंगा, जो हमारे फार्म पे ट्रेनिंग होता है वो सारी टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा, और आपको ऑनलाइन भी मैं आपको बताऊंगा कुछ कुछ बातें। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम लोग जानते हैं कि पिग फार्म से हमको फायदा क्या होता है और क्या नहीं होता है। 90% लोग क्यों बंद हो जा रहे हैं और 10% ही क्यों खुला रह रहा है। इसके जो 90% लोग हैं और 10% लोग हैं, ये जो 90% लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एक दूसरे के डिपेंड करने का मतलब है कि एक प्रिंस भाई है, प्रिंस भाई ने क्या किया, एक अच्छे तरीके से सफिशिएंट तरीके से आपको गाइड दे दिया, तो ये 90% वाले क्या डिपेंड हो गए, प्रिंस भाई के ऊपर डिपेंड हो गए। अब क्या है ना कि प्रिंस भाई ने इनको क्या दिया क्या नहीं दिया, ये बीच में आने के बाद इन्होंने इस सारी बातें को अपने फार्म पे अप्लाई किया कि नहीं किया। अगर आप नहीं करते हैं तो आप 90% के काउंटिंग में आ जा रहे हैं, और अगर पूरे तरीके से आपने हमारी बातों को, जो भी सफल किसान है उनकी बातों को कहना माना, कहने का मतलब है सिर्फ मेरी बातें नहीं, जो भी सफल किसान है उन्होंने अगर आपको कोई गाइडलाइंस दिया है तो उस चीज को पूरे तरीके से समझिए और अपने फार्म पे लागू कीजिए, तभी आप ये 10% में आ सकते हैं, नहीं तो आपका ये फार्म 90% में चला जाएगा। और ये 90% और 10% क्या है, 90% ये है जो कि दुनिया में फार्म बंद होते जा रहे हैं और 10% ही सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि कोई ट्रेनिंग करना चाहता है तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ट्रेनिंग है वो 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है नए साल में, और आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।